हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो आप लोगों को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप लोग मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए ही ये रीडिंग होगी। कुछ खास आएगा जो मेल व्यूअर्स के लिए अलग से होगा और फीमेल व्यूअर्स के अलग से होगा, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपनी तरफ से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज हेल्प मी। क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स। वाइट, आप लोगों के पार्टनर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी आप दोनों की जो परिस्थिति है या जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन है या आप लोग मिल नहीं रहे हैं, आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ में एक वॉइड है, एक वैक्यूम क्रिएटेड है, एक खालीपन है। वो ये भी चाहते हैं कि आप उनके साथ हो, आप उनके साथ मिले, यूनियन में आए, क्योंकि आपके बिना उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल डल है। वो जैसे आपको कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ चल तो रही है लेकिन कोई एक्साइटमेंट उनकी लाइफ में नहीं है। हार्ट ब्रोकन वो फील कर रहे हैं। शायद हमारे व्यूअर्स भी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि आपके नहीं होने से, जैसे हम जब एज ए ह्यूमन बीइंग हम जब आते हैं इस धरती पे तो हम अपने जिम्मेदारियों को भी पूरा करते हैं, लेकिन साथ में हम खुद को भी खुश रहने का प्रयास रखते हैं, काम करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। जो भी हमारा इस ह्यूमैनिटी के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, इस जो भी हम जैसी भी वाइब्रेशन लेके आते हैं, उससे हम इस जो अर्थ की वाइब्रेशन है या जो यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है उसमें हम एक पॉजिटिव एनर्जी ऐड करते हैं। तो ये हमारा एक योगदान होता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम भी तो अंदर से खुश रहे ना। मटेरियल वर्ल्ड की सारी चीज़ें आपके पर्सन के पास है, उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी कमी नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, उसमें उनको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, उसमें उनको सक्सेस भी मिल रही है। लेकिन फिर भी ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपका उनकी लाइफ में नहीं होने से वो अपने उस काम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, अपने काम में वो लगन शायद इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। या वैसे भी चलिए मान लेते हैं कि काम वाम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और जो भी उनका लाइफ पर्पस है वो उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो जो खालीपन है, अंदर से वो जो वॉइड है वो क्रिएटेड है। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं या वो ये भी कहना चाहती हैं कि जब आप लोग पहले साथ थे तो उनकी लाइफ में एक एक्साइटमेंट था, उनकी लाइफ में एक एडवेंचर था, उनकी लाइफ में एक नयापन था। वो अपने जीवन को एक अलग नज़रिए से देखते थे। वो अपने जीवन को एक अलग उत्साह के साथ में, एक अलग एडवेंचर के साथ में जीते थे। उन्हें लगता था ना कि आप तो हैं ही। तो इस तरीके से ना आप उनके, जैसे आप उनका आधा हिस्सा हो, आप एक पर्पस, आप एक फ्रेग्रेंस, आप एक अरोमा उनकी लाइफ में ऐड करते थे। आप लोग दोनों ही, मेल व्यूअर्स और फीमेल व्यूअर्स दोनों ही। यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है शायद ये जो भी आप जिनके लिए भी सोच रहे हो, उन्हें ये भी कहीं फ़ील होता है कि उन्होंने मेबी आपको किसी से कंपेयर किया हो, या अगर आपने उनको किसी के साथ कंपेयर किया था, तो ये चीज़ उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो ये है कि देखिए, हम जब पार्टनर किसी के बनते हैं, हम इनफैक्ट किसी के दोस्त बनते हैं, किसी को अपने करीब आने का मौका देते हैं, जिस भी तरीके से हो, जो भी दोस्ती, आप उसको दोस्ती का नाम दीजिए, आप उसको क्रश का नाम दीजिए, आप उसको पार्टनर का नाम दीजिए, लाइफ पार्टनर का नाम दीजिए। तो अगर हम उनकी क्वालिटीज़ को देख के उनको एक्सेप्ट करते हैं तो उनमें कुछ फ्लॉज़ भी हो सकते हैं, उनमें कुछ कमियाँ हो सकती हैं, उनकी कुछ आदतें ख़राब हो सकती हैं, या कुछ ऐसी आदतें डिफ़रेंट हो सकती हैं जो आपसे काफ़ी डिफ़रेंट हो। तो ऐसा उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने उनको काफ़ी चेंज करने की कोशिश की हो। तो ये चीज़ वो कहना चाहते हैं कि उन्हें ना आपकी वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि कोई उनको चेंज करे, कोई उनको ऐसा फ़ील कराए कि उनके अंदर जो आदत है, या वो जैसे दिखते हैं या वो जैसे दिखती हैं, वो
दूसरों से कम है या कुछ ऐसा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या आदत है तुम्हारी? ये क्या कर रही हो या ये क्या कर रहे हो? तो वो ये कहते कि तुमने जो मुझे कुछ ऐसा चेंज करने की कोशिश की, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं जैसा हूँ या मैं जैसी हूँ, मैं वैसी ही हूँ। और ये बात आप लोगों की आपके पर्सन को पसंद नहीं आई। हो सकता है कि आपको आपके पर्सन ने ये चीज़ें की हों आपके साथ में, क्योंकि कार्ड यहाँ पे आया है तो इतना तो ज़रूर है, सॉरी ये वाला कार्ड, इतना तो ज़रूर है कि कुछ कंपैरिज़न किया गया है, कुछ कंपेयर किया गया है। हो सकता है ये बातें मुँह पे बोल दी गई हों किसी-किसी को। तो थोड़ी ये चीज़ यहाँ पे है, आप लोग देख लीजिए, आपने अपने पार्टनर के कुछ फिज़िकल अपीयरेंस को लेके या उसकी स्टडीज़ को लेके, उसका उसका जो भी नॉलेज है या उसका जो भी करियर है, कुछ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, कुछ बिहेव करने का तरीका, हर किसी का अलग होता है। अगर हर कोई एक ही जैसा करने लगे, एक ही जैसा दिखने लगे, फिर तो सारे एक-दूसरे के क्लोन लगने लगेंगे, सारे लगेंगे कि एक ही फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर्ड रोबोट्स हैं सारे लोग। तो ऐसा तो है नहीं ना, इंडिविजुअल है हम लोग। डिवाइन जो है हमारे वो बहुत बड़े चितेरा है, तो वो जो भी चित्र बनाएँगे वो तो अलग तो होंगे ही, और सबकी अलग क्वालिटीज़ भी होगी, सब बोलेंगे अलग, सब चलेंगे अलग, है ना? तो ये चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। तो इतना तो पता चल गया है यहाँ पे कि आपके उनकी लाइफ में नहीं होने से या आपके नाराज़ होने से, या अगर आप लोग हमेशा के लिए सेपरेटेड जो भी हो चुके हैं, तो यही है, क्योंकि एक्स का भी कार्ड आया है, इसलिए मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग तो शायद अलग हो गए। देखिए कंपैरिज़न वाली चीज़ यहाँ पे फिर से आ गई है, टू ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन एक और चीज़ आपको कहना चाहते हैं। देखिए, मैं एक ही तरीके से रीडिंग कर सकती हूँ, तो मैं आपके पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं उस तरीके से लूँगी। लेकिन आपको लगेगा कि अरे! ये तो मेरी थिंकिंग है मेरे पार्टनर के लिए, अरे! ये तो मैं सोचती हूँ या मैं सोचता हूँ अपने पार्टनर के लिए। तो वो चीज़ें आप लोग मैच कर लीजिएगा। आप में से किसी के पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हारे बारे में और चाहिए, मुझे तुम्हारे बारे में ठीक से पता नहीं है। मैं अभी तुमको उतने अच्छे से नहीं जानता हूँ या मैं अभी तुम्हें उतने अच्छे से नहीं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ डिसाइड कर सकूँ। साथ ही आपके पर्सन ये भी कहना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन उनके मन की बात है कि उनके लाइफ में एक और ऑप्शन है, वो किसी और को भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स पसंद करते हैं, या ये आपकी भी सिचुएशन हो सकती है। तो वो कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे दोराहे पे आके खड़ा हो गया हूँ या खड़ी हो गई हूँ, नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। वो ये भी कहना चाहते हैं कि अब यहाँ से आगे इसी तरीके से अंधाधुंध में आगे नहीं बढ़ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा आप लोगों के पार्टनर्स कहना चाहते हैं। हमें कोई ना कोई डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो डिसीज़न लेने की हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ रही, क्योंकि वो डिसीज़न अगर आपसे वॉक अवे करने का हुआ, तो वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, और इस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं। वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि हम जितने समय से भी बात नहीं कर रहे हैं, या हम जितने समय से भी अपने दिल की बात एक-दूसरे को नहीं बता रहे हैं, तो मैं उस फ़ेज़ से बाहर आना चाहता हूँ या बाहर आना चाहती हूँ। आपसे वो ये भी कहना चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता, और ये चीज़ आप लोग भी शायद जानते ही होंगे, कि इतना भी ईज़ी नहीं है। कुछ उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ उनके ऐसे, मैं कई बार तुम्हें फ़ोन करने की सोचता हूँ, मैं कई बार तुमसे मिलने की सोचता हूँ, तो इस समय मुझे लगता है कि मुझे कोई न कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा तुम्हारी तरफ, या तुम्हें भी मेरी तरफ आना ही पड़ेगा। तुम्हें भी मेरे से बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि बिफोर टेकिंग सम क्रूशियल स्टेप, या कुछ ऐसा कदम उठाना, कुछ कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा एक-दूसरे से चाहे वॉक अवे करना हो, चाहे एक-दूसरे के साथ यूनियन में आना हो, क्योंकि ये पर्सन ना यूनियन में आपके साथ आना चाहते हैं। कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने से पहले ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग बिना एक-दूसरे से कुछ कहे ही अलग हो जाएँ, क्योंकि फिर उस चीज़ का जो मलाल है, उस चीज़ का जो अफ़सोस है, वो बहुत समय तक फिर या हमेशा के लिए रह जाएगा, कि काश एक-दूसरे से हम लोगों ने अपने दिल की बात कह दी होती, कि काश हम लोगों ने एक-दूसरे को कुछ तो
ऐसा चीज़, ऐसी बातें बोल दी होती, जो हमें बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर रही है और कहीं अनसुनी, कहीं अनकही बातें भी ज़रूर है आप लोग दोनों के बीच में। आपके पर्सन इस वक़्त आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ या मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इस मैटर को मैं ही लीड करूँ, इस मैटर को मैं ही आगे ले जाऊँ, अपने हाथ में रखूँ, अपने होल्ड में रखूँ। और इसके लिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, चाहे 1 से 2 दिन के अंदर में या फिर 8 से 10 दिन के अंदर में, मैं कोई स्टेप लूँगा जो अब थोड़ा इस बार डिफरेंट होगा। अब तक तो मैंने तुम्हें डिफरेंट तरीके से फेक कॉल्स करके, फेक नंबर से, फेक अकाउंट से तुम्हें इस तरीके से तुम्हें परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। तुम्हारे ऊपर नज़र रखी, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए और तुम्हें छोड़ा या तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की। तो इस बार ये कहना चाहते हैं कि मैं अब उन चीज़ों का तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। हालाँकि मुझे नहीं लगता वो बताएँगे, लेकिन फिर भी वो ये कहना चाहते हैं कि मैं अब अपने इस हर्मिट मोड से बाहर आके तुम्हें जॉइन करना चाहता हूँ। और ये जो सारे 4 कार्ड्स हैं, ये एक हिम्मत को बता रहे हैं, जो हिम्मत आपके पर्सन गैदर कर रहे हैं ताकि वो आपकी तरफ आगे बढ़ सकें। वॉक अवे जो पहले किया था वो ईज़ी था आपके पर्सन के लिए। वॉक अवे अभी भी कर जाना वो भी बहुत ईज़ी है। शायद आप लोग वॉक अवे किए ही हुए होंगे क्योंकि एक्स का भी कार्ड यहाँ पे है। लेकिन आज की जो एनर्जी आई है, वो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे एक फाइनल डिसीज़न लेने से पहले कुछ तो एक एक अंतिम प्रयास आपके पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं और वो यही है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई मैसेज, कोई कॉल या फिर आप जहाँ पे भी जाते हो वहाँ पे आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे थोड़ा बात-वात करना चाहते हैं। कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, वो यही कहना चाहते हैं आपसे कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ या चाहती हूँ और कुछ बताना भी चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि आगे का कोई डिसीज़न लेना है तो वो हम ले सकें। एक और चीज़ ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि इन्हें नहीं पता है कि आप लोगों का रिश्ता क्या नाम लेगा, वो कैसा फ़ॉर्म होगा, आप कंफ़र्टेबल रहोगे, वो कंफ़र्टेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। फिर से कहीं आप लोग दोनों एक-दूसरे को बदलने की कोशिश तो नहीं करोगे या फिर से कहीं एक-दूसरे को कंपेयर तो नहीं करोगे क्योंकि आपके पर्सन तो देखिए कर रहे हैं। ये तो साफ यहाँ पे निकल के आया है। हो सकता है उनकी ये थिंकिंग हो कि आप उनको किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। हाँ, ये हर्मिट के ऊपर मून देखिए ये ना अपने उस फ़ेज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन थोड़े डरे हुए भी हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, एरीज़, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, वर्गो वर्गो हो सकते हैं और पाइसेस हो सकते हैं। ऑलराइट? कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। हाँ, वो आपको रिजॉइन करना चाहते हैं क्योंकि वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें आपके दिल का हाल नहीं पता चल पा रहा है। इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा? ये कैसा रिश्ता जाएगा? हम लोग एक-दूसरे को अभी आगे पसंद करेंगे भी या नहीं करेंगे? समाज एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा? कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन वो एक चीज़ तो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। मेरा बहुत मन करता है कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँ, लेकिन तुम्हारी भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो जो मुझे पीछे की तरफ ढकेलती है या उन उन बातों को जब मैं याद करता हूँ, तो मेरे अंदर भी एक डर आता है। देखिए, वो भी एक इंडिविजुअल है ना, एक डर इस पर्सन के अंदर में भी आता है कि पता नहीं क्या होगा? कहीं से भी मुझे अभी अभी की एनर्जी में ये करंट की जो सिचुएशन है, ये नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति क्योंकि ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, वेरी लॉजिकल, वेरी इंटेलेक्चुअल एंड जस्टिस पसंद करने वाले, तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इतना तो मैं पक्का कर देती हूँ। कंपेयर करते होंगे, इनके लाइफ में कोई हो सकती है, अगर शादी की बात है क्योंकि मैंने 4 ऑफ वांड्स भी देखा था, तो हो सकता है इनकी शादी की बात चल रही हो। लेकिन सबसे बड़ी जो मेजर चीज़ यहाँ पे है कि वो आपके और अपने रिलेशनशिप में एक सूदिंग वाली चीज़ लाना चाहते हैं, एक मिठास लाना चाहते हैं, एक वैसे टर्म पे आना चाहते हैं कम से कम जहाँ पे ना आप लोगों की बातचीत शुरू हो जाए, अच्छे से चले,
जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे ये उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे और इनके पास भी आपके लिए बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स, देखिए आप लोगों को ना अभी से लेके या तो 24 घंटे में या फिर 8 से 10 दिन के अंदर में किन्हीं को तो काफ़ी जल्दी मैसेज आ रहा है। आई जस्ट विश कि ये जो भी मैसेज आप लोगों को आए ये डायरेक्ट आए, किसी फेक आईडी से, आपके किसी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे या कहीं आपके किसी भी प्रोफाइल पे फेक आईडी से ना करे। इतने गट्स हो इस पर्सन में, इतनी हिम्मत हो, इतना साहस, इतना करेज हो कि ये डायरेक्ट अपने नंबर से कॉल करे आपको। देखिए अब तक आप भी जानते हैं, जो भी रेगुलर व्यूअर्स है, कि हमने कितनी बार रीडिंग करी है जिसमें ये देखा है कि फेक नंबर से कॉल करते हैं, आवाज़ सुन के काट देना, फेक आईडी से मैसेजेस भेजना, कहीं से फॉलो करना, कहीं से स्टॉकिंग करना, किसी और से स्टॉकिंग करवाना। भांति-भांति के लोग हैं इस दुनिया में, क्या कर सकते हैं उस चीज़ का। लेकिन मैं बस यही विश कर रही हूँ कि आप लोग जो भी हैं, जो भी बातें आप लोग करना चाहते हैं, इस पर्सन में इतना करेज तो होना चाहिए कि आपको अपने नंबर से कॉल करे, मैसेज करे, बात करे, या आप लोग जहाँ पे भी मिलते हैं मिले, और पूरी पूरी ऑनेस्टी के साथ में मन में ये भावना रखते हुए कि किसी को हार्म नहीं पहुँचाना है, किसी को धोखा नहीं देना है। मैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे देख लेती हूँ, ताकि दोनों तरफ का तो पता चल पाए ना हाल। अगर ये इतने पॉजिटिव थिंकर बन रहे हैं, अगर ये इतना करेज लेने की कोई स्टेप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देखते हैं हमारे व्यूअर्स अब क्या यहाँ पे सोच रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस बॉटम में देख लेते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। एक दो चीज़ें मैं बताऊंगी जो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, जो शायद सबसे मैच नहीं करे। पहली चीज़ ये है कि हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोगों की तरफ से मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में ऑप्शंस अब ओपन कर लिए हैं। शायद बहुत समय से आप लोगों का इस पर्सन के साथ में कांटेक्ट नहीं हुआ है, और आप लोग अपना वर्थ समझ चुके हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, और ऐसा कोई ट्रीटमेंट जहाँ कोई किसी से बात ही ना करे, जहाँ कोई किसी को फेक नंबर से कॉल करे या फॉलो करे या स्टॉक करे, तो आप वैसे नहीं हो जहाँ पे ना आपको ये लुका छिपी वाला खेल थोड़ा पसंद आए। आप ऐसे हो, भाई बात करनी है तो सामने हो, बिल्कुल वैसे वाला आपका यहाँ पे हाल है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। यू नो योर वर्थ, आपको पता है कि आप कितने अच्छे हो, और कमियां किस में नहीं होती हैं, फ्लॉज किस में नहीं होते हैं। कोई अगर आपको किसी से कंपेयर करता है, मे बी आपके बॉडी स्ट्रक्चर को लेके, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। तो फिर ठीक है, आप भी यही सोचते हो कि तुम्हें किसी और की बॉडी पसंद है, तुम्हें किसी और का करियर पसंद है, तुम्हें किसी और का कॉन्फिडेंस, किसी और का ऑरा अगर पसंद है, तो आप जा सकते हो। आप बिल्कुल वैसे एनर्जी में हो। तो अब आप खुद किसी का, स्वयं किसी का ऑप्शन नहीं बनना चाहती हैं या चाहते हैं आप लोग। ठीक है, मैं कॉमन चीज़ देख रही हूँ यहाँ पे। आप लोग अपनी लाइफ में अब ऑप्शंस आपने ओपन कर रखे कि ठीक है, वी आर ओपन, आओ देखते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों से, जान पहचान करते हैं, तो मे बी दो चार लोगों से आप लोगों ने भी बातचीत शुरू की होगी, किन्हीं कोई आपको खास करके पसंद आ गए होंगे, ये चीज़ें भी हो सकती है। और जब लोग खुद से पार्टनर सर्च करते हैं, तो ऐसे जब सर्च शुरू होती है, तो ऐसे में ये दो चार ऑप्शन होना, जैसे आपके पर्सन के पास है वैसे आपके पास भी है, तो ये भी लाजमी है, नॉर्मल है। अम, इस पर्सन ने जिस तरीके से आपसे अपना दामन छुड़ा के, ये पर्सन, वो ये भाग गए थे, अपना दामन छुड़ा के और चले गए थे, तो ये चीज़ अब आपको ऐसा फील होती है यहाँ पे कि ये कहीं न कहीं से आपके ऊपर नज़र रखते हैं, या किसी किसी के द्वारा आपको फ़ॉलो करवाते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप इनके इनके लिए टैरो रीडिंग लेते हो, या आप इसके किसी दोस्त से इसके बारे में पूछते हो, आप ये नज़र रखते हो इस पर्सन के ऊपर में, और मेबी आप लोग अगर इसका
इस पर्सन का कोई सोशल मीडिया अगर प्रोफाइल आप लोगों को पता है, कोई हैंडल पता है, कोई ऐसा पेज पता है, तो वहाँ पे भी आप लोग नज़र ज़रूर रखते हैं। लेकिन लेकिन अब इस पर्सन के लिए मेहनत करना, वो मुझे यहाँ पे आप स्टॉप करते हुए ही दिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे आपकी तरफ से 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया। अगर आप ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, आप बिल्कुल इस चीज़ को जाने दीजिएगा। उस केस में मैं यही कहूँगी कि आप लोग जानते हो कि इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए मेहनत नहीं की। आप लोग अगर दोस्त हैं, आप लोग अगर क्रश हैं, आपको ऐसा फ़ील होता है कि मेरे बिना भी उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो जब मेरे बिना उसकी लाइफ अच्छी चल सकती है, तो फिर चलने दो, है ना? ये उसका मैटर है, ये उसकी चॉइस है, और अगर वो चॉइस करता है, अगर उसने चुना था मेरे से अपने आप को दूर रखना, तो फिर यही सही। लेकिन आपके पर्सन की अभी थिंकिंग ना एकदम आपसे बिल्कुल उलट है, क्योंकि यूनियन में आना, हार्मनी लाना आप दोनों के रिश्ते में, आपको खुश रखने की कोशिश करना, मैं वो सारी चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से देख रही हूँ। बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं, बहुत ढंग से सोच रहे हैं, और कोई भी स्टेप जो वो लेना चाहते हैं, थोड़ा आपके पर्सन ये भी आपसे पूछेंगे, अगर ये मिलने की कोशिश करते हो और अगर आप इनसे मिलना चाहोगे, वो आपसे ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जिस भी दूसरे से आपके बारे में जो भी सुना था, क्या वो सच था? हो सकता है इस पर्सन के कुछ लोगों ने आपके बारे में, यार दोस्त हो या जो भी हो, आप लोग अगर कॉलेज में हैं तो कोई क्लासमेट या कोई फेलो स्टूडेंट या कोई को-वर्कर, उन लोगों ने बोला हो कि आप और लोगों के साथ भी आप और लोगों से भी दोस्ती करते हो, या मेबी किसी ने बोला हो कि मल्टीपल लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप है। ऐसी चीज़ें ख़ास करके महिलाओं के बारे में बहुत ही ज़्यादा उड़ाई जाती है। ठीक है? लोगों को मज़ा आता है, किसी को बदनाम करने में लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ऑलराइट? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, और ये सारे मैसेजेस थे आपके पर्सन की आपके लिए, आप लोगों के लिए। देखिए आप किस एनर्जी से ज़्यादा मैच करते हैं, ये वाली से या फिर ये वाली से, वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा।